नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में जो अनंत, पवित्र और अलौकिक है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्यार की कहानी। राधा का प्यार न केवल हिंदू धर्म में भक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सच्चे और निस्वार्थ प्रेम की खोज में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार क्या होता है और ये कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। तो आइए इस खूबसूरत प्रेम कहानी को विस्तार से जानते हैं और राधा के प्यार की गहराई को महसूस करते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम हिंदू धर्म में एक अनुपम उदाहरण है। ये प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, बल्कि ये एक आध्यात्मिक बंधन था जो आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाता है। राधा वृंदावन की एक साधारण गोपी थी, लेकिन उनका प्रेम इतना गहरा और पवित्र था कि वे श्री कृष्ण की सबसे प्रिय सखी बन गई। शास्त्रों में जैसे श्रीमद् भागवत पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण और गीत गोविंद में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन बहुत ही मनमोहक ढंग से किया गया है। राधा का प्यार निष्काम था, अर्थात बिना किसी अपेक्षा के। वे कृष्ण से कुछ नहीं चाहती थी, सिवाय उनके प्रेम और निकटता के। जब हम राधा के प्यार की बात करते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि राधा केवल एक व्यक्ति नहीं थी, वे भक्ति की मूर्ति थी। श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया, लेकिन उनकी उपस्थिति हर गोपी के प्रेम में समाहित है। बाद के शास्त्रों और भक्ति परंपराओं जैसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में राधा को कृष्ण की शक्ति और उनकी अनन्य प्रेमिका के रूप में पूजा जाता है। राधा का नाम लेते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है, यमुना तट पर फूलों की माला पहने, रंग बिरंगे वस्त्रों में सजी और कृष्ण की मुरली की धुन में खोई हुई एक गोपी, जिसके हृदय में केवल और केवल कृष्ण बसे हैं। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा वो रासलीला है, जो शरद पूर्णिमा की रात यमुना तट पर रची गई। उस रात जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण था और उसकी चांदनी वृंदावन को अमृतमय बना रही थी, श्री कृष्ण ने अपनी मुरली से ऐसी मधुर धुन बजाई कि सारी गोपियां और खासकर राधा उनके पास खिंची चली आई। राधा का प्रेम इतना गहरा था कि जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो राधा अपने सारे सांसारिक बंधनों को भूलकर उनके पास पहुंच जाती थी। रासलीला में जब कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे, राधा के लिए उनका प्रेम सबसे विशेष था। ये प्रेम इतना गहरा था कि राधा और कृष्ण एक दूसरे में पूरी तरह समा गए थे। शास्त्रों में एक प्रसंग आता है जब गोपियों को अपने प्रेम पर गर्व हुआ। कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए रास मंडल से गायब हो गए। गोपियां उन्हें ढूंढने लगी और उनकी विरह वेदना इतनी गहरी थी कि वे कृष्ण के बिना अधूरी महसूस करने लगी। लेकिन राधा की विरह वेदना सबसे गहरी थी। वे यमुना तट पर वृक्षों के बीच फूलों की डालियों को थामकर कृष्ण को पुकारने लगी। उनकी पुकार इतनी मार्मिक थी कि स्वयं कृष्ण उनकी भक्ति और प्रेम के सामने झुक गए और वापस लौट आए। ये प्रसंग दर्शाता है कि राधा का प्रेम अहंकार से परे था। उनका प्रेम केवल कृष्ण के लिए था, बिना किसी स्वार्थ के। राधा का प्यार न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। राधा कभी कृष्ण से विवाह की मांग नहीं करती। उनका प्रेम इतना शुद्ध था कि वे केवल कृष्ण की खुशी चाहती थी। एक बार जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तो राधा ने कभी उनसे वापस आने की जिद नहीं की। वे उनके बिना भी उनके प्रेम में डूबी रही। यही निष्काम प्रेम है जो राधा को इतना विशेष बनाता है। राधा का प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण से भरा होता है। राधा ने अपने हृदय को पूरी तरह कृष्ण को समर्पित कर दिया था। उनके लिए कृष्ण ही उनका संसार थे। शास्त्रों में कहा गया है कि राधा और कृष्ण एक ही आत्मा के दो रूप हैं। राधा कृष्ण की शक्ति है और कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं।
यही कारण है कि भक्त आज भी राधा कृष्ण को एक साथ पूजते हैं। राधा के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। राधा का प्रेम केवल भावनात्मक नहीं था, ये एक आध्यात्मिक यात्रा थी। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में राधा को हलादिनी शक्ति कहा जाता है, जो कृष्ण की आनंद देने वाली शक्ति है। राधा का प्रेम वो शक्ति है जो हर भक्त को कृष्ण के करीब ले जाती है। भक्त जब राधा कृष्ण के भजन गाते हैं, जैसे राधे राधे गोविंद गोपाल राधे या हरे कृष्ण हरे राम, तो वे राधा के प्रेम के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचते हैं। राधा का प्रेम वो सेतु है जो भक्त और भगवान को जोड़ता है। राधा के प्यार की एक और खास बात यह थी कि वो कभी सांसारिक बंधनों में नहीं बंधी। समाज के नियम, परिवार की जिम्मेदारियां या अन्य रिश्ते राधा के लिए मायने नहीं रखते थे। उनके लिए केवल कृष्ण ही सब कुछ थे। यह हमें सिखाता है कि जब हम सच्चे प्रेम में डूब जाते हैं तो सांसारिक बंधन अपने आप टूट जाते हैं। राधा का प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम में ईर्ष्या या स्वामित्व की भावना नहीं होती। राधा को कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि कृष्ण अन्य गोपियों के साथ भी रास रचाते थे। उनका प्रेम इतना विशाल था कि उसमें सारा वृंदावन समा जाता था। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी का एक और सुंदर पहलू है उनकी लीला, जो यमुना तट, वृंदावन के कुंजों और गोवर्धन की पहाड़ियों में देखने को मिलती है। चाहे वो राधा का कृष्ण के साथ रूठना मनाना हो, चाहे उनकी मुरली की धुन पर नाचना हो, या फिर चंद्रमा की रोशनी में उनके साथ समय बिताना हो, हर पल में राधा का प्रेम चमकता है। एक प्रसिद्ध कथा में जब राधा और कृष्ण यमुना तट पर मिलते हैं तो राधा कृष्ण से कहती है, कान्हा, तुम्हारी मुरली की धुन ने मेरा मन चुरा लिया, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊं? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, राधे, तुम मेरे हृदय में बसी हो, तुम मेरी आत्मा हो। यह संवाद उनके प्रेम की गहराई को दर्शाता है। राधा का प्यार आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। वृंदावन के मंदिरों में, जैसे बाके बिहारी मंदिर या राधा रमण मंदिर, राधा कृष्ण की जोड़ी की पूजा होती है। हर साल शरद पूर्णिमा, राधाष्टमी और अन्य त्योहारों पर राधा का प्रेम भक्तों को प्रेरित करता है। राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वह है जो हमें अपने अहंकार से मुक्त करता है, हमें दूसरों की खुशी में खुशी देता है और हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। पहला, सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगा सिवाय उनके प्रेम के। दूसरा, प्रेम में समर्पण जरूरी है। राधा ने अपना सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दिया था। तीसरा, प्रेम में कोई बंधन नहीं होता। राधा का प्रेम सामाजिक नियमों से परे था। चौथा, प्रेम एक आध्यात्मिक यात्रा है। राधा का प्रेम हमें भगवान के करीब ले जाता है। तो भक्तों, इस शरद पूर्णिमा पर आइए हम राधा के प्रेम को अपने हृदय में बसाएं, उनके जैसे निस्वार्थ प्रेम को अपनाएं और कृष्ण की भक्ति में डूब जाएं। अपने घर में एक छोटा सा पूजा स्थल बनाएं, राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और उनके भजन गाएं। अगर आप वृंदावन जा सकते हैं तो वहां के मंदिरों में राधा कृष्ण के दर्शन करें, और अगर यह संभव नहीं है तो अपने मन में राधा का प्रेम जगाएं। राधा की तरह प्रेम करें, बिना अपेक्षा, बिना शर्त और पूरे समर्पण के साथ। भक्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय राधे कृष्ण जरूर लिखें। अगर आप अपने जीवन में राधा जैसे प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं या कोई विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी बातें शेयर करें। मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। और हां, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियां और जानकारियां मिलती रहें। जय श्री राधे कृष्ण।